जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख न आए, किसी भी प्रकार के कोई संकट परेशानी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त वशीकरण तंत्र बता रहा हूं और ये वशीकरण तंत्र अपने आप में पूरी तरह से कामयाब है, 100% काम करता है। तो जिसको ज़रूरत हो, वास्तव में ज़रूरत है, वो व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यंत्र मंत्र तंत्र, इनसे हम किसी भी प्रकार के कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, उन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मंत्रों के द्वारा, यंत्रों और तंत्रों के द्वारा नहीं किया जा सके, लेकिन उसके लिए पूरी श्रद्धा और पूरा समर्पण होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। और फिर जब आप पूरी तन्मयता के साथ में इन प्रयोगों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि मैं कहता हूँ, हमारी इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पति है, लाखों करोड़ों तरह की, और इसके साथ ही लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु भी मौजूद हैं। ये तमाम सारा जो प्राणी जगत है, ये पूरा प्राणी जगत ये तंत्र के क्षेत्र में काम करता है। सवाल सटीक और सही जानकारी होना चाहिए, और गुरु के माध्यम से जो प्रयोग आपको दिया जाता है ना, वो प्रयोग ही काम करता है। किताबों में बहुत सारे प्रयोग दे रखे हैं, हर प्रकार की सिद्धियां साधनाएं दे रखी है, मंत्र यंत्र और तंत्र दे रखे हैं, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के यदि आप उनको करेंगे तो आप सफल होंगे ही नहीं, क्योंकि गुरु का साक्षी होना जरूरी होता है, गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी होता है, तभी जाकर के ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो जानवरों में भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको तंत्रों में काम लिया जाता है, और तंत्रों में काम लेने के लिए बहुत सारे जानवरों को मारा भी जाता है, उनकी हत्या भी की जाती है, जो कि अमानवीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि तंत्र प्रयोग है और अगर वो करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन मैं किसी भी जानवर की हत्या करने के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। हाँ, अगर किसी जानवर की कोई वस्तु की ज़रूरत है, उसके किसी अंग की ज़रूरत है, तो आप उसको कहीं से प्राप्त कर लें, तब भी वो काम करेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी जानवर को मार करके और उस जानवर के अंग को आप काम में लें, आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस तरह का कार्य होना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या जो है बहुत बड़ा पाप होती है। लेकिन अब तंत्रों में इनका प्रयोग है तो है, अब उसका क्या करें। ये हमने तो बनाया नहीं, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने और पूर्व में जो विद्वान रहे हैं, हमारे तंत्रों के, मंत्रों के, यंत्रों के, सिद्धियों और साधनाओं के जो ज्ञाता रहे हैं, है ना, उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के उस ज़माने में प्रयोग करके और इनको जो है जनहित के लिए सामने लाने का प्रयास किया है ना। और ये सब तंत्र काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं,
अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो तो इन चीज़ों को करे ही नहीं। लोगों को तो अपने माँ बाप के ऊपर ही विश्वास नहीं है, वो तो अपने माता पिता पर ही विश्वास नहीं करते, तो वो इन मंत्रों पे, सिद्धियों, साधनाओं पे क्या विश्वास करेंगे? वो गुरु पर क्या विश्वास करेंगे? वो लोग तो धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जो जन्म लेते हैं और जो है तड़प तड़प कर ज़िंदगी जीते रहते हैं और एक दिन जो है कीड़े मकोड़ों की तरह ही मर जाते हैं, जिनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता, है ना। ऐसे हज़ारों लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो नकारात्मक लोग तो मुझे पसंद ही नहीं है। उनसे तो मैं यही कहता हूँ, मेरा तो वीडियो देखा ही मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल पर आने की, है ना। जो जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त महाभयंकर वशीकरण तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिनमें केवल क्रिया होती है, मंत्र का जाप नहीं होता। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिया भी होती है और मंत्र के जप भी होते हैं। लेकिन ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, गाय से संबंधित जो ये प्रयोग है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र का प्रावधान नहीं है। ये केवल तंत्र क्रिया है और इसमें आपको गाय को नुकसान पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। और गाय को तो वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय को हम माँ के रूप में मानते हैं। गाय हमारे लिए पूज्य होती है, उसकी हम पूजा करते हैं। हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं गाय की, और हम भी करते हैं। दीपावली के दिन हम विशेष रूप से गाय की पूजा करते हैं। ये लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में गाय होती है उस घर में रिद्धि सिद्धि होती है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, धन का आगमन होता है। हाँ, गाय की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो गाय की सेवा करता है ना, गौ माता की सेवा करता है ना, उसकी ज़िंदगी में तो कोई दुख दर्द रहता ही नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा भाग्यवान व्यक्ति कहलाता है जो गाय की सेवा करता है, गाय का संरक्षण करता है। लेकिन हमारे देश में तो गायों को काटा जा रहा है। बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं, उनमें रोज़ाना हज़ारों गायें काटी जाती है, उनकी हत्या की जाती है और उनके मांस को विदेशों में भेजा जाता है ना। चांडाल लोगों की सरकारें हैं, चांडाल हैं ये लोग, है ना। इस तरह की सरकारें जो है वो केवल धर्म के नाम पर बातें करती है, लेकिन वो धार्मिक अनुसरण नहीं करती। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं तो ज़माने में जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, है ना। लेकिन गाय का हर अंग, गाय की हर चीज़ काम आती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है गाय की जो काम नहीं आती हो। गाय का मूत्र काम कर आता है, जिसमें कई तरह की दवाइयाँ बनती है। इसका गोबर काम आता है, जिसके कंडे बनते हैं, है ना, जो जलाने के काम आते हैं। गाय का गोबर एंटीबायोटिक होता है। गाँव के अंदर महिलाएं गाय के गोबर से अपने घर को लीपती हैं, है ना, और उनका घर कीटाणु रहित हो जाता है। गाय के सींग काम आते हैं, इसका चमड़ा काम आता है, इसके खुर काम आते हैं। सब कुछ दूध तो देती है ना। दूध और दही तो हमें, घी तो हमें गाय से मिलता ही है, जो हमारे शरीर को पोषण देता है। तो इसलिए ये गाय से संबंधित ही तंत्र प्रयोग है। लेकिन इसमें आपको गाय को नुकसान पहुंचाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? ये वशीकरण जो मैं तंत्र बता रहा हूँ, ये 2 तरह के तंत्र बता रहा हूँ मैं, जो गाय से किए जाते हैं। तो उसमें जो पहला जो तंत्र प्रयोग है उसको आप ध्यान से सुने। आपने बहुत सी गायें ऐसी देखी होंगी जिनके दोनों सींग आपस में मिले हुए होते हैं, है ना। इस तरह से मिले हुए होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई गाय मिल जाए तो आप जो है चाकू की सहायता से या किसी भी धारदार औजार से उसके सींग का थोड़ा सा छिलका उतार लें। उसमें उसको दर्द भी नहीं होगा, गाय को कोई नुकसान भी नहीं होगा। उस गाय का छिलका, सींग का छिलका उतार लें। ये काम करें आप शनिवार के दिन, है ना। और उसके बाद जो सफ़ेद गुंजा होती है, लाल गुंजा होती है, पीली गुंजा होती है, काली गुंजा होती है और सफ़ेद गुंजा होती है। सफ़ेद गुंजा
आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सफ़ेद गुंजा लेकर के और वो गाय के सींग का छिलका लेकर के आप उनको बारीक पीस लें, उनका चूर्ण बना लें और शनिवार के दिन ही आप उस चूर्ण को जिस महिला के मस्तक पर डाल देंगे, सिर पर डाल देंगे, जिसके सिर पर डाल देंगे ना, वो आपके वश में हो जाएगी, पूरी तरह से वश में हो जाए। वो आपको छोड़ेगी ही नहीं, वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी। यदि आपकी पत्नी आपसे रूठी हुई रहती है, आपकी बात नहीं मानती है, रूठ कर बार बार पीहर में भाग जाती है, रोज़ाना लड़ाई झगड़े करती है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। उससे आपकी पत्नी आपका कहना मानेगी, आपकी बात मानेगी, आपके वश में रहेगी। आप जैसा कहेंगे ना वो वैसा ही करेगी। बहुत ही बढ़िया आजमाया हुआ शानदार प्रयोग है ना। लेकिन सींग का छिलका उस गाय का चाहिए जिसके सींग आपस में मिले हुए हों। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है मामला, है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ दुर्लभ होती है तो वही तो फिर ढंग से काम करती है ना। आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन ये दुर्लभ है, मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ, और अगर आपको ये मिल जाता है छिलका गाय का, तो जो है आपका काम हो जाएगा। सफ़ेद गुंजा को, छिलके को पीसकर उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को आप जिसके भी सिर पर डालेंगे वो आपके वश में होगा, यानी आपकी बात मानेगा। ये तो रहा प्रयोग नंबर 1। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग गाय से संबंधित नहीं है, ये बैल से संबंधित है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन जो बैल मरा हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो रविवार के दिन, यानी ये ध्यान रखने वाली बात है। तो रविवार के दिन जो बैल मरा हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उस बैल का सींग लेकर के आए। उसका सींग लाना है ना। उसका सींग ज़्यादा मतलब यानी आप 6 इंच 8 इंच सींग जो है वो लेकर के आ जाए। बड़ा है तो उसको आरी वगैरह से काट ले, मरे हुए बैल का होना चाहिए, है ना। ला कर के और उस सींग में उस स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी भरना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। मान लो आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, और वो आपके वश में नहीं हो रही है, तो उसके जब वो चले तो ध्यान रखो कि उसके बाएं, वो निकलने के बाद में उसके बाएं पैर की नीचे की मिट्टी लाना है। इतनी मिट्टी लाना है कि उस मिट्टी से उसका वो सींग भर जाए, यानी इस स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी लाकर और उस मिट्टी से वो सींग में भर देना है वो मिट्टी, और भर करके उसको गुग्गुल की धूप देना है। गुग्गुल बाजार में मिल जाते पंसारी के यहाँ, है ना। आग जला के उसमें गुग्गुल डाल के और उसकी धुनी दे दो। धुनी दे करके और आप उस सींग को उस स्त्री के घर में गाड़ दो। उसका जैसे बाहर कोई बगीचा बना हुआ हो, है ना, या उसकी कोई बाउंड्री बनी हुई हो, तो उसके अंदर गाड़ना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता। अगर कोई कहे मेरे तो आसानी से सारे काम हो जाए, तो भाई आसानी से तो कुछ भी, आसानी से तो बच्चा ही पैदा नहीं होता। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है माँ के, और माँ को परेशान करता है 9 महीने तक, है ना, जब जा कर के फिर जो है वो पैदा होता है। और आजकल तो 50,000 में पैदा होता है बच्चा अस्पताल में। आजकल तो डॉक्टर भी जो है ना वो कसाई हो गए हैं, जो बिना ऑपरेशन किए तो बच्चे पैदा करते ही नहीं, सिजेरियन करते हैं। अरे अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उस नॉर्मल डिलीवरी को भी जो है वो सिजेरियन में बदल देते हैं, वो ऑपरेशन में बदल देते हैं। बोले इसके जो है गर्भाशय में पानी नहीं है, पानी की कमी है, बच्चा उल्टा है पुल्टा है, इस तरह का जो है झूठ फैला करके घर वालों को डरा करके 50,000 रुपये जमा कराओ, और 50,000 रुपये जमा करा लेते हैं और उसका पेट फाड़ा और जो है बच्चे को निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो इस तरह का धंधा चल रहा है आजकल। तो आसान तो कुछ भी नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने उस सींग को
आप जिसे चाहते हैं उसके घर में गाड़ दिया, कम से कम 1 फीट नीचे, ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए वो, तो वह स्त्री तन मन धन लेकर के आपके पास आ जाएगी। वो प्रेमिका तन मन धन लेकर के आपके पास आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रयोग रविवार को किया जाना है, रविवार के दिन ये प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये मैंने 2 वशीकरण तंत्र बताए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त हैं, दोनों आजमाए हुए हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं। इनमें तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, बहुत सारे तो पैसों से डरते हैं, है ना, पैसा खर्च होगा, कहाँ से लाएं। प्यार भी करते हो, लड़की को पाना भी चाहते हो, औरत को प्राप्त करना भी चाहते हो, उसके जिस्म से खेलना भी चाहते हो, और पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये तो बिना पैसे का प्रयोग बताया मैंने, कीजिए इस प्रयोग को, बिल्कुल सफल होंगे आप। अगर पूरी श्रद्धा से करेंगे, पूरे समर्पण से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, संकट है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।